हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है ना। काफ़ी चीज़ें हम ऑर्गेनिक में कवर कर चुके हैं। अब बेटा मैं आपको देने वाली हूँ लिस्ट ऑफ नेम रिएक्शंस फ्रॉम ईच चैप्टर। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले इन नेम रिएक्शंस को गो थ्रू करना है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले इन नेम रिएक्शंस को आपको खुद से लिख के देखना है कि क्या आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस डायरेक्टली आती है 1 मार्कर में, 2 मार्कर में, 3 मार्कर में, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली लिस्ट मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे दूँगी, PDF भी शेयर कर दूँगी। आपको अपने पास संभाल के रखनी है। एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप आपको कोशिश करनी है इन नेम रिएक्शंस को रिकॉल करने की अपने माइंड में, सो दैट आप इन नेम रिएक्शंस को अच्छे से याद रख सको एंड फुल मार्क्स लेके आ सको, ठीक है। ये नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्वर्जन्स में भी काम आती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है, इसको जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो। एंड आने वाली क्लासेस की क्या आपने अटेंडेंस मार्क करी है? नहीं करी तो फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करके आओ और कनेक्ट करते हैं। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट बेटा, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपके पास जो नेम रिएक्शंस हैं वो 4 चैप्टर से होगी। हैलोएल्केन, हैलोअरीन, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन से। सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करें हैलोएल्केन, हैलोअरीन से, तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है, जिसमें आप 2 पढ़ते हो, फिंकलस्टीन रिएक्शन एंड स्वॉर्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन में आप आयोडो एल्केन बनाते हैं, स्वॉर्ज रिएक्शन में फ्लोरो एल्केन बनाते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फिर हमने सैंडमेयर गेटरमैन बॉल्स स्कीमन रिएक्शन पढ़ी थी। सैंडमेयर गेटरमैन से आप क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाते हो, बॉल्स स्कीमन रिएक्शन से आप क्या बनाते हो, फ्लोरोबेंजीन बनाते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में डालकर, ठीक है। इसके बाद आपने वो रिएक्शन पढ़ी है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, है ना, CH3Cl Na विल कन्वर्ट इनटू इथेन। वुड्स फिटिंग में आप क्या बनाते हो, आपके पास एरोमेटिक का जो बेंजीन होता है उसके ऊपर एल्काइल चेन लगाने के लिए ये काम आती है। एंड लास्ट फिटिंग रिएक्शन है बाइफिनाइल डाइफिनाइल सिस्टम बनाने के लिए ये काम आती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस आपको हैलोएल्केन, हैलोअरीन में से याद रहनी चाहिए। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर होता है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप याद रखेंगे। अल्कोहल की प्रिपरेशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर आप एल्कीन में वाटर एडिशन करते हो एंटी मार्कोनिफ रूल से। आपके पास ये रिएजेंट कौन से डलते हैं, B2H6 डलता है और ऑक्सीडेशन के लिए H2O2 डाला जाता है, ठीक है। इसके बाद कोल्स रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। आप क्या करते हो, फिनॉल में NaOH एंड कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो। याद आ रहा है सारा चीज़, है ना। फिर हमने रीमर-टीमर रिएक्शन पढ़ी थी। रीमर-टीमर रिएक्शन में फिनॉल के अंदर क्लोरोफॉर्म NaOH डालते हो तो आपके पास क्या बन जाता है, सैलिसएल्डिहाइड बन जाता है। तो ये नेम रिएक्शंस आपको याद रखनी है एवरीवन। फिर विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर्स हमने पढ़ा। इसके बाद ल्यूकास टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए ल्यूकास रिएजेंट डाला जाता है। आप लोग मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ठीक है। आप लोग इसका टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजनमून रिडक्शन है। बेंजोइल क्लोराइड हो या आपके पास एल्काइल क्लोराइड हो, उसमें आप H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के ये काम आता है। इटार्ड रिएक्शन, उसके बाद क्लेमेंशन रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों के रिएजेंट्स याद है क्या है, इसमें हम जिंक अमालगम डालते हैं, इसमें क्या डालते हैं, हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस डालते हैं, ठीक है। फिर एल्डोन एंड कैनिजारो, यू ऑल नो दैट, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, यहाँ से पक्का से रिएक्शंस जो है पूछी जाती है। कैनिजारो में क्या होता है, कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, जल्दी बताओ। क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है या रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर एसिड बेस रिएक्शन, क्या है, जल्दी से क्लिक करके टाइम स्टैम्प पे मुझे आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट अमीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन कम होता है, अमाइड किस में कन्वर्ट होता है, अमीन्स में कन्वर्ट होता है। गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस, क्या बनाते हो, प्राइमरी अमीन्स बनाते हो। क्या एलिफैटिक बनाते हो या एरोमेटिक, तो आंसर है एलिफैटिक अमीन्स की ये सिंथेसिस करता है। एरोमेटिक अमीन्स आप इसमें नहीं बना सकते। रिएजेंट, सबस्ट्रेट सब याद होना चाहिए, क्या सबस्ट्रेट है, क्या रिएजेंट है, क्या प्रोडक्ट है, सब याद होना चाहिए भैया। फिर आपके पास कार्बिल अमीन टेस्ट, प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट होता है ना,
जल्दी से ये वाला आप मेरे को बताएंगे फिर से। क्या रिएजेंट डालोगे काबिल अमीन टेस्ट में, आपको बताना है। हिंसबर्ग टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टेस्ट दिया जाता है। एंड लास्ट में कपलिंग रिएक्शन, हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, एक फिनॉल के साथ और एक अमीन के साथ। फिनॉल के साथ मिलता है ऑरेंज कलर और एनिलीन के साथ, सॉरी अमीन बोल दिया था, एनिलीन के साथ मिलता है कौन सा कलर, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आप इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस एवरी डे बिफोर यू गो टू बेड आपको दिमाग में रखनी है, तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको स्पेस दे दिया। ये अगर आप डेली करेंगे तो आई एम श्योर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे।